तो हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आज के इस हमारी नई वीडियो में। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का सब्जेक्ट ज्योग्राफी, भूगोल का चैप्टर नंबर 1, मानव भूगोल, प्रकृति एवं उसके विषय क्षेत्र। तो बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स पर अपना फीडबैक छोड़ना ना भूलिएगा। धन्यवाद। तो चलो बच्चों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो जैसे हम चैप्टर के नाम से हम पता लग रहा है, मानव भूगोल, प्रकृति एवं विषय क्षेत्र। सबसे पहले हम जानते हैं मानव भूगोल होता क्या है। ठीक है, तो मानव भूगोल में सिंपल सी बात है, मानव भूगोल में हम मानव और प्रकृति के बीच के संबंधों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो मानव भूगोल और प्रकृति, जैसे आप जानते हो हम इंसान क्या है, नेचर से जुड़े हुए हैं। ठीक है, नेचर की मदद से क्या करें, प्रकृति की देन है कि आज हम क्या इस पृथ्वी पर जीवित हैं। ठीक है, तो इंसान क्या पूरी तरीके से प्रकृति के अनुसार, मतलब प्रकृति के साथ जुड़ा हुआ है, हम नेचर के साथ जुड़े हुए। तो इसी चैप्टर में मानव भूगोल में क्या करते हैं, हम प्रकृति और नेचर इनके बारे में हम जानते हैं, किस तरीके से क्या है नेचर, प्रकृति और इंसान, मानव के आपस में जुड़ा हुआ है। हम इनके बारे में इसके बारे में हम क्या इस चैप्टर में जानेंगे, किस तरीके से क्या है, और इसमें हम ये भी जानेंगे किस तरीके से इंसान पूरी दुनिया में बसे हुए हैं, कि कहाँ इंसान ज़्यादा बसे हैं, कहाँ कम बसे हुए हैं, और किस तरीके से हम रहते हैं इस पूरी पृथ्वी में। ठीक है, तो इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो अब थोड़ा सा और जानते हैं प्रकृति के घटक। ठीक है, कंपोनेंट ऑफ नेचर। तो नेचर के दो घटक होते हैं। ठीक है, पर्यावरण, मानव। ठीक है, पर्यावरण तो आपको पता है हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर, इंसान तो ठीक है हम ही हैं। इस चैप्टर में क्या होता है, हम पर्यावरण इंसान के बीच के बारे में जानेंगे। ठीक है, कि इनके बीच में कैसा रिश्ता है, कैसे संबंध है। अब हम आते हैं भूगोल की परिभाषा। तो भूगोल की बहुत अच्छी परिभाषा दी हुई है। पहला आते हैं हम रेड जेल। तो रेड जेल ने क्या कहा, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। देखो बच्चों, संश्लेषित पे ज्यादा फोकस करो। संश्लेषित का मतलब होता है जोड़कर। ठीक है, तो मानव भूगोल में क्या है, मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों को क्या है संश्लेषित अध्ययन, मतलब जोड़कर उनके बारे में। ठीक है, मानव और प्रकृति को। ठीक है, मतलब धरातल के मतलब जमीन से इंसान किस तरीके से जुड़ा हुआ है, अपनी मिट्टी से इंसान किस तरीके से जुड़ा हुआ है। ठीक है, इन दोनों को जोड़ के हम क्या करें, इनके बारे में जानते हैं। ठीक है, किस किस तरीके से हमारी पृथ्वी, ठीक है, मतलब हमारी जमीन के साथ इंसान जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसके बारे में हम जानते हैं। ठीक है, इसके बारे में ज्योग्राफी में अध्ययन करते हैं। दूसरी डेफिनेशन है मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। ठीक है, अस्थिर पृथ्वी का मतलब है कि हमारी पृथ्वी आपको पता है कंटिन्यूसली अपनी जगह पर रोटेट करती है, घूमती रहती है। और साथ ही क्रियाशील मानव, एक इंसान क्या बहुत जिद्दी होता है। ठीक है, अगर हम जिद्दी नहीं होते तो आज हम इतने डेवलप नहीं होते। क्रियाशील मानव का मतलब है ये वो इंसान जो कंटिन्यू कुछ ना कुछ करता रहता है। ठीक है, इनके बीच में परिवर्तनशील संबंध होगा, कि समय के साथ कैसे क्या डेवलप है। ठीक है, कैसे कैसे हमने प्रकृति से के नियमों को समझा, अपने आप का विकास कर, तो इनके बीच में जो संबंधों में चेंज आता है, परिवर्तन आता रहता है, उनके बारे में क्या हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको डेफिनेशन सही से समझ आई होगी। ठीक है, तो इनकी डेफिनेशन में क्या, अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच में क्या संबंधों के अध्ययन करते हैं हम, किसमें, भूगोल में। ये डेफिनेशन किसकी है, एलन सी सेप्पल की। तो चलिए बच्चों, अब आते हैं अपने अगले टॉपिक, मानव भूगोल की प्रकृति। ठीक है, मतलब मानव भूगोल का नेचर क्या है, इसमें हम किस किस चीज़ों के बारे में जानते हैं, ये किस किस चीज़ों के बारे में हम पढ़ते हैं। पहले मानव भूगोल में क्या है, भौतिक, पर्यावरण, मानव के बीच संबंधों का अध्ययन। ठीक है, मतलब क्या इन्वायरमेंट के साथ इंसान कैसे जुड़ा हुआ है, अपने नेचर के साथ, अपने पर्यावरण के साथ इंसान कैसे जुड़ा हुआ है, घुल मिल के रहता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता है हम पूरी तरीके से अपने पर्यावरण पर, इन्वायरमेंट में क्या है डिपेंडेंट है। अगर इन्वायरमेंट में थोड़ा सा भी बदलाव आएगा तो उसका सीधा असर किस पे आपको देखने को मिलेगा, हमारे इंसानी जीवन पे। ठीक है, ये था। अब आते हैं दूसरे टॉपिक क्या, मानव भूगोल में पर्यावरण के तत्वों के बारे में अध्ययन करते हैं, कि कौन कौन से कंपोनेंट है। ठीक है, जो पर्यावरण के अंदर पाए जाते हैं। पर्यावरण के अंदर सबसे पहले क्या आता है, भू आकृति, मतलब ज्योग्राफी। ज्योग्राफी आप जानते हो, भू आकृति मतलब स्ट्रक्चर, कैसे, जैसे आपको पता है पृथ्वी पर अलग अलग, धरती पर अलग अलग जगह, जैसे आप जाओगे पहाड़ी इलाके, पहाड़ी के जो पहाड़ी इलाकों में क्या है, जमीन उबड़ खाबड़ होती है। फिर आप आओगे जमीनी इलाके में, जमीनी इलाकों में क्या है, हरियाली रहती है। फिर आप आओगे रेगिस्तान इलाकों में, वहाँ क्या रहता है, सूखा रहता है। फिर आओगे
बर्फीले इलाके, वहाँ क्या होते हैं बर्फबारी। इस तरीके से भू आकृति की बात होती है, मतलब धरती के स्ट्रक्चर के बारे में इसमें पढ़ते हैं। उसके बाद मिट्टी के बारे में भी क्या होता है, हम क्या होते हैं मानव भूगोल में पढ़ते हैं कि मिट्टी किस प्रकार की होती है। जैसे कपास की मिट्टी क्या होती है, जैसे काली मिट्टी होती है किसके, कपास के लिए अच्छी होती है। जलोढ़ में मिट्टी क्या होती है, खेती के लिए अच्छी होती है। जलवायु, ठीक है, जलवायु क्या होता है, किसी भी स्थान पर, ठीक है, किसी भी जगह पर पूरे साल जो मौसम पाया जाता है, ठीक है, ज्यादातर साल में जो मौसम पाया जाता है उसे हम वहाँ की जलवायु कहते हैं। जैसे और रशिया में जाओगे, वहाँ कैसी जलवायु है, ठंडी, मतलब शीत जलवायु, शीत मतलब ठंडी, ठीक है। रशिया में क्या है, साल में 8 से 10 महीने क्या होता है, वहाँ पे ठंड रहती है, बर्फबारी होती रहती है। वहाँ का टेम्परेचर माइनस से नीचे रहता है, ठीक है, ये तब माइनस में रहता है। वहीं आप अफ्रीका में चले, अफ्रीका में क्या है, गर्म जलवायु एकदम, ठीक है, ये था, क्योंकि वहाँ साल में पूरे साल भर वहाँ गर्मी ही रहती है। फिर हम कहते हैं पर्यावरण में क्या कहते हैं, मानव भूगोल में जल के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, और प्रकृति, वनस्पति, पेड़ पौधों के बारे में पढ़ते हैं, जीव जंतु के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा आता है, ठीक है, तो मानव भूगोल में क्या होता है, मानव और प्रकृति की किस तरीके से इंसान ने अपना विकास करने के लिए, डेवलप करने के लिए क्या करा, प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का यूज करा, इसके बारे में पढ़ते हैं। जैसा आपको पता है आज के टाइम पे जो मेन एनर्जी का सोर्स है वो क्या है, तेल है। तो हमारा तेल भी क्या एक संसाधन है, रिसोर्स है, ठीक है। आज के टाइम पे जितनी भी चीज आप अपने आसपास देख रहे हो वो क्या हमें प्रकृति से ही मिली है। तो किस तरीके से इंसान प्रकृति से प्राप्त रिसोर्सेज का, संसाधन का यूज करके अपना डेवलपमेंट करता है, विकास करता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में, मतलब इस चैप्टर में जानेंगे। अगला टॉपिक आते हैं, बहुत ही मेन टॉपिक है बच्चों, तो यह आपके लिए समझना बहुत जरूरी है, मानव का प्रकृतिकरण और प्रकृति का मानवीकरण। देखो बच्चों, सिंपल सी बात है, इसको आपको ध्यान से समझना होगा। मानव का प्रकृतिकरण, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इंसान द्वारा अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेना, ठीक है, सिंपल सी बात है। मानव का प्रकृतिकरण का मतलब क्या, जब इंसान अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है, ठीक है। जैसे तो जो पहले के या फिर आज के हम लोग हैं, हम भी क्या है, नेचर के अकॉर्डिंग ही चलते हैं, ठीक है। ये जैसे पहले के आदिवासी लोग थे, हमारे पूर्वज थे, वो क्या थे, पूरी तरीके से प्रकृति पर, नेचर पे क्या थे, डिपेंडेंट थे, ठीक है। वो क्या थे, नेचर के अकॉर्डिंग क्या, हमने इंसान ने अपने आप को ढाला है। प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है, प्रकृति का मानवीकरण से मतलब क्या है कि हम इंसानों द्वारा प्रकृति को, नेचर को अपने अकॉर्डिंग ढाल लेना, या अपने अकॉर्डिंग प्रकृति में, नेचर में बदलाव करना, ठीक है। अब हम इनके बारे में थोड़ा डिटेल में जानते हैं। मानव का प्रकृतिकरण, तो मानव के प्रकृतिकरण को हम क्या कहते हैं, पर्यावरण निश्चयवाद कहते हैं, ठीक है, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। मानव का प्रकृतिकरण मतलब होता है पर्यावरण निश्चयवाद। तो मानव के प्रकृतिकरण में हमने जाना था किस तरीके से इंसान क्या था, अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेता है। जैसे हमारे आदिवासी लोग थे, ये क्या थे, पूरी तरीके से क्या थे, नेचर पर ही डिपेंडेंट थे। जो आदिवासी लोग हैं, आज भी जंगलों में रहते हैं, वो क्या करते हैं, प्रकृति की पूजा करते हैं, ठीक है। प्रकृति को, नेचर को अपनी माता की तरह मानते हैं। क्यों, क्योंकि वो पूरी तरीके से नेचर पर डिपेंड है, खाने पीने के लिए, रहने के लिए, ठीक है। तो ऐसी क्या, पर्यावरण निश्चयवाद में क्या होता है, इंसान प्रकृति पर डिपेंडेंट रहता है, प्रकृति की पूजा करता है, प्रकृति के नियमों का पालन करता है, और प्रकृति से क्या है, डरता है, खौफ भी खाता है। तीसरा पॉइंट है, जब इंसान, यही पॉइंट है कि मानव के द्वारा, ठीक है, एक इंसान द्वारा अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेने को ही हमने क्या कहा है, हमने उसे पर्यावरण निश्चयवाद, ठीक है। पर्यावरण निश्चयवाद का मतलब ही क्या है, इंसान के द्वारा अपने आप को प्रकृति के अनुसार ढाल लेना, बस, ठीक है, इतना ही है इस टॉपिक में। हम आते हैं हमारे अगले टॉपिक पे, प्रकृति का मानवीकरण, ठीक है। प्रकृति का मानवीकरण से मतलब क्या है, इंसान द्वारा प्रकृति में बदलाव करना, ठीक है, या फिर कुछ हद तक नेचर पर कंट्रोल कर लेना है, ठीक है, जिसे हमने क्या कहा है, संभाववाद, ठीक है, संभववाद, ठीक है। संभववाद का मतलब क्या होता है, इंसान द्वारा प्रकृति को अपने अनुसार बदलना, ठीक है। जैसे आज प्रेजेंट टाइम में हम कर रहे हैं, हमने क्या करा, पूरी तरीके से तो नहीं कह सकते, कुछ हद तक क्या करा, हमने प्रकृति पर नियंत्रण कर लिया है। जैसे हमें क्या होता है, कहीं भी अगर सुनामी आने वाली होती है, बाढ़ आने वाली, तो क्या हमें पहले हम प्रिडिक्शन कर लेते हैं, ठीक है। और साथ ही आप प्रेजेंट टाइम में देखोगे, हमने क्या करा है, खेती के मामले में हमने क्या करा, पूरी तरीके से हम आत्मनिर्भर हो चुके हैं। जहाँ पहले एक पत्ता, एक पौधा तक नहीं उगता था, आज क्या हो रहा है, वहां पे क्या आ रहा है, हमने बारिश का, जैसे आप सऊदी अरेबिया में जाओगे, वहां कभी बारिश होती नहीं थी। हम इंसान ने क्या करा, टेक्नोलॉजी डेवलप करी, और हमने क्या करा, आज हम वहाँ पे आर्टिफिशियल बारिश करा रहे हैं। कहाँ पे, सऊदी अरेबिया में, यूएई में, जो मुस्लिम कंट्री है, ठीक है। पैसा लगता है, पर हमने क्या करा, नेचर पे कंट्रोल कर लिया है।
तो इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे। इसमें क्या होता है, जो इंसान होता है वो प्रकृति के नियमों को समझ समझ के क्या होता है टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट करता है। आपको पता है, अगर हमें कोई भी टेक्नोलॉजी का डेवलप करना है तो हमें क्या पहले नेचर के प्रकृति के नियमों को समझना होगा। जैसे क्या हुआ, हमने घर्षण और ऊष्मा के नियमों को समझ के क्या करा, हमने आग की खोज करी। ठीक है, घर्षण मतलब जब हम किसी दो चीज़ को आपस में घिसते हैं, ठीक है, इससे क्या होता है हीट जनरेट होती है, जिससे क्या होती है आग उत्पन्न होती है, आग जलती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या करा, आग की खोज करी। वैसे ही क्या था, हमने ठीक है हवा के नियमों को, ठीक है, समझ के क्या करा, हमने एरोप्लेन बनाया कि किस तरीके से क्या था हमें एरोप्लेन बनाना होगा जो हवा में बैलेंस बनाकर। इस तरीके से क्या था, हम नेचर के नियमों को समझ के, प्रकृति के नियमों को समझ के हमने टेक्नोलॉजी डेवलप करी। तो टेक्नोलॉजी डेवलप करने के बाद क्या, हमने कुछ हद तक क्या प्रकृति पर, नेचर पर कंट्रोल इस्टेब्लिश कर लिया, जिससे हमने क्या करा, संभववाद का। ठीक है, तो प्रौद्योगिकी के विकास से क्या हो, कुछ हद तक इंसान ने क्या नेचर पर कंट्रोल इस्टेब्लिशमेंट कर लिया, मतलब नियंत्रण कर लिया। इससे हमें ये पता लगता है क्या होता है कि जो प्रकृति है, नेचर है, वो क्या इंसान को मौका देती है, अपॉर्चुनिटी देती है। तो इंसान क्या करता है, इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठा के क्या करता है, अपना विकास करता है, अपना डेवलपमेंट करता है। ठीक है, जब वो अपना डेवलपमेंट करता है, इससे क्या होता है धीरे धीरे जब उसकी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, विकसित होता जाता है, तो फिर क्या करता है वो अपने नेचर पे को क्या करता है, अपने अनुसार बदलने लगता है। ठीक है, या फिर नेचर में क्या अपने अनुसार बदलाव करने लगता है। ठीक है, तो इसे हमने क्या कहा है, संभववाद का है। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको ये हमारा इस वीडियो का पार्ट 1 समझ आया होगा। तो बच्चों इस वीडियो का बहुत जल्दी पार्ट 2 आने वाला है। आशा करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक लिखना ना भूलिएगा। धन्यवाद।